बाहर का कोई नॉइज वगैरह नहीं आ रहा है ना? सही है ना आवाज? एक बार चैट में बोल दीजिए आप लोग, क्योंकि माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है आज। स्पीकर शुरू करें क्लास? आप लोग की आवाज नहीं आ पा रही है, आप लोग चैट में लिख सकते हैं। हाँ सर, शुरू करिए। एक बार चैट में लिख दीजिए क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आवाज आ नहीं रहा है। सर बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है, हाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, वो कुछ 15 अगस्त का लेकर प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरा आवाज क्लियर आ रहा है या ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उधर का आवाज? उधर का आवाज डिस्टर्ब कर रहा है या मेरा आवाज मतलब चल जाएगा, क्लास हो सकता है? नहीं सर, ठीक है चलिए, तब क्लास हम लोग शुरू करते हैं अब, है ना? तो सी प्रोग्रामिंग हमने पहला क्लास देखा था, ओरिएंटेशन क्लास लगभग हमने करा दिया था। हमने आपको बताया था सी प्रोग्रामिंग के 6 रूल, और वो 6 रूल हमें हमेशा ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हम लोग को पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा हम लोग, अभी से लेकर 6 तक जब भी करेंगे तो। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या कि वो एक हेडर सेक्शन होगा, हेडर सेक्शन के बाद एक मेन फंक्शन होगा, हम बस की पॉइंट लिख रहे हैं, एंड देन उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपका क्या है, इनपुट सेक्शन, देन कंप्यूटेशन, एंड देन उसके बाद आउटपुट आएगा मेरा। किसी भी चीज, कोई भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे इसी 6 स्टेप में लिखेंगे, चाहे जितना से बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, ये 6 स्टेप में ही लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि हेडर सेक्शन क्या है, एक जस्ट लाइब्रेरी की तरह, इसमें बहुत सारे हेडर फाइल डिफाइन करके रखे हुए हैं, जिसमें से हमने आपको बोला था जस्ट दो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें दो ध्यान रखना है। एक हमें क्या, studio.h, और एक हमें क्या ध्यान रखना है, math.h। कब तक इसको ध्यान रखना है, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक, बस इतना से ही काम चल जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं है। सर studio.h में क्या है, studio.h में सर दो फंक्शन के बारे में सर बताए थे। एक आप बताए थे कि प्रिंट एफ, एक फंक्शन था मेरा नाम जिसका नाम था क्या, प्रिंट एफ, और दूसरा फंक्शन था स्कैन एफ। इसका काम क्या है सर, इसका काम हमने बताया था कि प्रिंट एफ का नाम मतलब ये है कि किसी भी मैसेज को इस पे डिस्प्ले कराना हो, अगर मैसेज पे अगर इसको डिस्प्ले कराना हो तो आपको प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। स्कैनफ फंक्शन का मतलब क्या काम है कि मान लेते हैं कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं ए, तो इसमें ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तभी तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी करेंगे ना, ऐसे। अब अच्छा डायरेक्ट कहिए ना 5 इंटू 6, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, ऐसे समथिंग समथिंग, तो सबको वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग वेरिएबल यूज करना शुरू करते हैं। तो स्कैनफ का काम क्या है कि वो किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को जाके असाइन करेगा, जैसे हमने लिखाया था क्या, स्कैनफ का फंक्शन, स्कैनफ का क्या मतलब है बताइए कोई? अच्छा, वैसे तो मतलब अभी आवाज आप लोग को आएगा नहीं, तो आप लोग को जो भी लिखना होगा आप लोग चैट में ही लिखेगा। तो स्कैनफ फंक्शन का काम क्या है कि वैल्यू को असाइन करना। अभी तक हमने दो चीज जाना था, हाँ वैल्यू असाइन करना, बढ़िया। तो वैल्यू को असाइन करना, क्या चीज, अभी दो फंक्शन देखे थे हेडर सेक्शन में, दो हेडर फाइल, एक studio.h और एक math.h। studio.h में कौन कौन सा फंक्शन की बात किए थे, प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। math.h में क्या है, इसमें सर लॉग फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, साइन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, कॉस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, स्क्वायर रूट क्या होता है उसको डिफाइन किया हुआ है, पावर डिफाइन किया हुआ है, जितना मैथमेटिकल टर्म है या फिर टूल्स है वो सारे चीज math.h में डिफाइन किए हुए हैं। जैसे ही आप लॉग लिखते हैं ना, जैसे ही आप यहाँ पे लॉग लिखेंगे अपने कोड में, तो ये सीधे जाएगा math.h में और पूछेगा कि math.h का क्या मतलब है। तो math.h को बताएगा इसको कि math.h का मतलब, लॉग का मतलब है कि लॉग फंक्शन। जैसे आप लिखेंगे साइन, SIN, जैसे लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो ये सटक से जाएगा किधर, math.h लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से पूछेगा math.h से कि ये क्या है, तो ये बोलेगा साइन 45 डिग्री, इसका कुछ वैल्यू होता है। अब जो भी 45 डिग्री तो ऐसे ध्यान रहता है, जो भी वैल्यू आप लिखेंगे इसमें ये सारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। हेडर फाइल में दो काम, अभी हमने सॉरी, स्टूडियो डॉट एच में हमने दो काम देखा, math.h में हमने अभी जो भी
मैथमेटिकल टूल्स वगैरह उसको डिफाइन किए, यानी कि हेडर फाइल कंप्लीट है मेरा। मेन फंक्शन में हमने आपको क्या बताया, मेन फंक्शन के बारे में नहीं बताए थे ना, एक बार बताइए तो मेन फंक्शन के बारे में कुछ बोले थे शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने मेन फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला था। अब आता है मेन फंक्शन की बारी, नहीं बोला था सर, नहीं सर, मेन फंक्शन की बारी आती है। अब इसको यहाँ से लिखना है, वो तो रिकैप करा दिए। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में आपको यहाँ पे दो तीन मेन फंक्शन लिखना है। एक लिखना है आपको क्या, इंट मेन। अब इसका डिटेल हम लोग करेंगे थ्योरी वाले पार्ट में, है ना। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। एक है हमारा वॉइड मेन, जैसे रिस्पेक्टेड सर, डियर ब्रदर, या फिर रिस्पेक्टेड मैम। उसी तरह से इंट मेन एक आपका मेन फंक्शन है, एक है आपका वॉइड मेन, और एक आपका चलेगा डायरेक्ट मेन। और इसको लिखने का एक तरीका होता है ना, जैसे हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं ना स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ओपन करके, वैसे जैसे हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के लास्ट में हम लोग ऐसे देते हैं फुल स्टॉप, जैसे इंग्लिश लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं डॉट, जैसे उसमें एक कॉमा देते हैं इंग्लिश में जब लिखते हैं तो कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम, ये सब चीज का यूज करते हैं ना जब भी हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो। जैसे हिंदी लिखते हैं तो ऊपर में इसका लाइन देते हैं, जैसे कोई भी चीज लिखना हो, जैसे ऐसे लिखना हो मेरा नाम, ऐसे लिखना हो हिंदी में तो हम लोग ऊपर लाइन देते हैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ लाइन वगैरह नहीं देते हैं। तो सब लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, बंगाली लैंग्वेज का ऐसे कुछ करके लिखते हैं। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना लिखने का एक स्टाइल होता है। उसी तरह से सी लैंग्वेज भी इसको लिखने का एक अपना स्टाइल है। जैसे इंट में यहाँ पे एक ब्रैकेट, क्या मतलब है इस ब्रैकेट वगैरह का वो सब अभी नहीं जानना है, वो जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो सब ये आएगा। सिर्फ अभी जो चीज हम लोग प्रोग्रामिंग करने में यूज करने वाले हैं वो चीज देखना है। हमने आपको बताया अभी तक दो चीज, एक एक हेडर फाइल और एक मेन फंक्शन। हेडर फाइल में हमने आपको बताया था studio.h लगेगा। किस काम के लिए आता है सर ये, प्रिंटफ फंक्शन के लिए और स्कैनफ फंक्शन के लिए। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, मैसेज को डिस्प्ले करना, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो उसका तो आउटपुट देखेंगे ना आप, उसका तो रिजल्ट देखना चाहेंगे ना आप स्क्रीन पे, तो प्रिंटफ का तो काम लगेगा ही लगेगा। और स्कैनफ फंक्शन का काम किस लिए लगेगा, आपका कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। यानी कि सर कोई भी प्रोग्रामिंग करना हो तो मुझे studio.h हेडर फाइल डिफाइन करना ही पड़ेगा, मिनिमम ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका आउटपुट आपको देखना है, आपका उसका रिजल्ट देखना है। अगर प्रिंट एफ फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो रिजल्ट दिखेगा नहीं, उसके अंदर कैलकुलेशन होके बैठ जाएगा, तो फिर आपको क्या पता चलेगा। ठीक, मेन फंक्शन में हमने आपको बताया क्या कि एक आपका इंट मेन होता है, वाइड मेन है आपका, और सिर्फ मेन ही है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार यस और नो सब लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है कुंदन, मतलब थोड़ा सा ब्लूटूथ का कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा हाँ रहा है। सर क्लियर। तो आप चैट में लिख सकते हैं कुंदन, आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको। और अभी हम ठीक भी नहीं कर सकते क्योंकि वैसे ही मेरे मेरे तरफ से देर हो चुकी है। तो अभी तक क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। दीपांकर यस सर, कुंदन यस सर, बाकी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। मिसबा, मौमिता, साइनिया, ठीक है ना। चलिए अब एक सबसे छोटा सा प्रोग्राम, और सब प्रोग्रामिंग के ऊपर आप दीपांकर मत लिखिए आप, सबसे पहला प्रोग्राम ध्यान दीजिएगा, होगा नहीं होगा कोशिश जरूर कीजिएगा। दीपांकर इसको मिटा दीजिए, है ना। सारे प्रोग्रामिंग की नंबरिंग जरूर करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है, डिस्प्ले द मैसेज। दीपांकर उसको मिटा दीजिए, डिस्प्ले दी मैसेज हेलो सी। क्या करना है आपको समझिएगा पहले कि सर पहले ही क्वेश्चन क्या दे दिए नहीं दे दिए, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए पहले ही प्रोग्रामिंग है, ये आपका पहला प्रोग्रामिंग है। पहला प्रोग्रामिंग है, क्या करना है कि वो बोले हम कि आपको ना कोड करके डिस्प्ले करना है हेलो सी, कोड करके डिस्प्ले करना है हेलो सी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, हेडर फाइल को लिखना। और हेडर फाइल क्या लिखना है, हेडर फाइल कोई भी चीज को डिस्प्ले करना है तो हमें studio.h लगेगा ही लगेगा। तो क्या लिखेंगे हम सोल्यूशन में, सबसे पहले अच्छा इसको लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टू.h।
ये तो इंक्लूड आपका वो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। बट ये हैशटैग क्यों यूज करते हैं? जैसे कोई चीज हमको ट्रेंड कराना होता है ट्विटर वगैरह पे, तो वहां पे भी हम लोग हैशटैग का यूज करते हैं। किन्हीं को पता है कि हैशटैग का क्यों यूज करते हैं? हैशटैग का एनीवन? नहीं मालूम है, चलिए हम बताते हैं आप लोग कि कभी भी हम लोग आखिर हैशटैग का क्यों यूज करते हैं। कोई भी चीज को ट्रेंड वगैरह करना होता है किसी भी चीज को लेके, तो हम लोग लिखते हैं हैशटैग समथिंग, हैशटैग समथिंग, समथिंग। हैशटैग की जितना सारा सिंबल है ना, स्टार, हैज, बहुत सारा डॉलर, यूएन, जितना सारा सिंबल है, इन सारे सिंबल में स्पेस तक भी, इन सारे सिंबल में सबसे कम स्पेस जो बाइनरी बिट लेवल पे जो स्पेस ये करता है, स्पेस लेता है, वो सबसे कम स्पेस ये हैशटैग का जो साइन होता है ना, वो साइन लेता है सबसे कम स्पेस। इसलिए हम लोग यूज करते हैं हैशटैग का। ऐसा कोई सिंबल बन जाए जो इससे भी कम स्पेस यूज करता हो सिस्टम का, तो हम लोग फिर उस समय हैशटैग का यूज नहीं करेंगे। उस समय हम लोग यूज करेंगे किसका? उस सिंबल का जो हैशटैग से भी कम स्पेस ले रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो कंफर्म करते जाएंगे आप लोग। पर हमें क्या करना है? मैसेज को डिस्प्ले करना है। अभी सिर्फ किसी चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि हम कोई चीज लिख रहे हैं, वो चीज प्रोग्रामिंग में रन करके वो चीज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या था प्रोग्रामिंग का? कि हेडर सेक्शन, तो वो काम हो गया मेरा। देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आपको इन तीनों में से नहीं, मतलब हमने तीन लिखाया था ना, एक वॉइड मेन, इसको नहीं यूज करेंगे। आप इंट मेन यूज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट मेन यूज कर लीजिए, ठीक है ना? लेकिन हम आपको एडवाइस करेंगे कि इंट मेन सारे प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल। वर्ड मेन कोई कोई सिस्टम अभी, कोई कोई सॉफ्टवेयर जो है वो लेता नहीं है वर्ड मेन। तो आप इन दोनों से बच के इंट मेन का यूज कीजिए। ये मेन फंक्शन है। क्या होता है मेन फंक्शन, आखिर क्यों आता है, वो सारा थ्योरी पार्ट में आएगा। अभी सिर्फ जानना है प्रोग्रामिंग करने के लिए एक हेडर सेक्शन, देन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तीन टाइप का देखे थे, एक इंट मेन, वाइड मैन और एक ओनली मैन। क्या डिफरेंस होता है नहीं जानना है, थ्योरी पार्ट में जानेंगे उसको। क्या यूज करना है सर? सारे प्रोग्राम में ऐसा चीज लेके चलते हैं जो अभी से लेके 6 सेमेस्टर तक आप कहीं कहीं पे भी जाएं, आपको ये चीज यूज करेंगे इंट मेन, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंट मेन। ऐसे, ठीक है? हेडर सेक्शन का काम हो गया, मेन फंक्शन का काम हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग लेटर यूज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं पहले? कि टू द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग समथिंग, डियर सर, या फिर रिस्पेक्टेड सर, ऐसे लिखते हैं। देन उसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका पूरा ये जो भी कहानी होता है वो, इसको हम लोग बोलते हैं मेन बॉडी पार्ट, है ना? यही होता है ना मेन बॉडी पार्ट, यही होता है ना? देन उसके बाद लिखते हैं योर रेस्पेक्टेड, सॉरी, क्या लिखते हैं? योर ओबीडियंट स्टूडेंट या समथिंग जो भी, फेथफुली एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इसको मिटा दीजिए, ये मिटेगा नहीं मेरे से। कौन लिखे थे? दीपांकर ही लिखे थे ना? देखिए वहां पे इरेज का ऑप्शन होगा, उससे इरेज कीजिए इसको। दीपांकर, इसको इरेज कीजिए। तो अब इसके बाद मतलब हेडर फाइल और मेन फंक्शन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट को लिखने का तरीका ये है कि इसको सर रिमूव करने का कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो रहा है, उसमें इरेजर का ऑप्शन आएगा वहां पे, इस यहीं पे आके इसको इरेज कीजिएगा तो हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए इधर। उसके बाद मेन बॉडी पार्ट को हम लोग लिखते हैं इस मिडिल ब्रैकेट में। मिडिल ब्रैकेट में जो भी होगा हमारा इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग कितना बड़ा होगा ये नहीं पता है, इसलिए हम लोग नीचे से बंद नहीं करते हैं। बंद करना है, जो भी पार्ट लिखना है बॉडी का इसके अंदर में ही लिखना है, जो भी कहानी लिखना है सब कुछ इसके अंदर में लिखना है, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। तो क्या करना है कि हमें पता नहीं है कि प्रोग्रामिंग कितना बड़ा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट तो ओपन करते हैं लेकिन क्लोज करते हैं जब मेरा प्रोग्राम कोड पूरा मतलब कंप्लीट लिख देते हैं तब। यहाँ पे तो सिर्फ क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले करना है इस मैसेज को, इस मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने एक फंक्शन बताया था जिसका नाम क्या था? प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ, इसका मतलब ही है डिस्प्ले करने का मैसेज। एंड इसके बाद इस सब लिखने का तरीका है सी प्रोग्रामिंग को, इसके अंदर लिखते हैं ये क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज कॉल्ड हेलो सी। और ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमी कॉलम का यूज करते हैं, और सेमी कॉलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप इंग्लिश जब लिखते हैं तो फुल स्टॉप का जितना इंपॉर्टेंस है।
जिस तरह से हिंदी में फुल स्टॉप का इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में ये फुल स्टॉप का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आई हैव सम मनी, सम मनी, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। या फिर ऐसे लिखते हैं, इफ आई हैव सम मनी। अगर ऐसा यूज करते हैं कि इफ आई हैव सम मनी, और यहाँ पे अगर हम फुल स्टॉप का यूज कर ले तो इसका क्या मतलब होगा? इसका कोई सेंटेंस बन रहा है? फुल स्टॉप का यूज कर ले तो, इफ आई हैव सम मनी, यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, क्या तो होते तो क्या, इसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा, आई बॉट समथिंग। उसी तरह से ये सेमी कॉलम है, फुल स्टॉप का काम करता है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है ये। एंड देन उसके बाद ये इंट मेन, इस मेन फंक्शन की वजह से एक एंड करने के लिए लास्ट में जैसे लिखते हैं ना, योर ओबोडियंट स्टूडेंट, है ना, उसी तरह से लास्ट में एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न जीरो। क्या लिखा हुआ है? रिटर्न जीरो, एंड देन बॉडी पार्ट बंद। अब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझिएगा ध्यान से। इस इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप चाहे जो लिखना हो, प्रिंटिव फंक्शन का क्या मतलब है, क्या मतलब है? मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, इस मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। तो इस इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम चाहे कुछ भी लिख दे, कुछ भी, वो चीज डिस्प्ले कर देगा। अभी करके दिखाएंगे हम, ठीक। फिर आते हैं एक बार, समझते हैं, फिर प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं आप लोग। एंड देन आप लोग को भी करना है साथ साथ, तभी मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा। सबसे पहले सर हेडर फाइल या फिर हेडर सेक्शन, हो गया हेडर सेक्शन का काम, बिल्कुल। उसके बाद मेन फंक्शन क्या यूज करना है, आंख बंद करके इसको याद रख लीजिए कि इंट मेन ही यूज करेंगे, चाहे जितना कोई भी प्रोग्रामिंग आ जाए, इंट मेन। देन उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में बोला गया था सर वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे तो सर वेरिएबल कुछ डिक्लेयर किए ही नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे? यहाँ पे तो मैथमेटिकल कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हमको ए प्लस बी करना होता, ए इंटू बी करना होता, ए डिवाइडेड बाई टू करना बी करना होता, तब तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। देन उसके बाद उसको कंप्यूट करते, कंप्यूटेशन ऑपरेशन वाला काम करते हैं। एंड देन उसके बाद आउटपुट आता। तो बीच वाला काम तो इसमें है ही नहीं। जो काम है क्या, आउटपुट का काम आ गया यहाँ पे। आउटपुट क्या दिखाना है सर? आउटपुट दिखाना है कि मैसेज को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे लिखा होना चाहिए हेलो सी। और किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए आप इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रिंटफ फंक्शन लगा के लिखेंगे, वो चीज डिस्प्ले कर जाएगा। एंड ये क्या है सर? रिटर्न जीरो। अभी नहीं जानना है, इंट में आप यूज कर रहे हैं तो रिटर्न जीरो यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस है तो बोलिए, हम प्रोग्रामिंग करने चलते हैं, मतलब एक कोड करने चलते हैं, सिंपल सा, सबसे बेसिक, सबसे छोटा सा। एक बार आप लोग बोल दीजिए, कंफर्म कर दीजिए आप लोग। क्लियर सर? क्लियर सर? ओके। और भी एक दो लोग, मोमिता, दीपांकर, कुंदन, क्लियर है? चला जाए? यस सर, यस सर, चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे, हम ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करेंगे, ऑनलाइन सी कंपाइलर का। ऑनलाइन सी कंपाइलर आप लोग अगर यूज कर रहे हैं एप्स का तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। क्या हो गया इसको? ऑनलाइन सी कंपाइलर, सर्वर डाउन, कोई बात नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन सी कंपाइलर जब सर्च करेंगे ना, तो एक ये आएगा प्रोग्रामिस, और एक आएगा आपका ZDB.com। देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं एक दिख बार रहा कंफर्म सर, कर दीजिए कोई कि नहीं देख दिख पा रहा रहे हैं। सर। नहीं देख पा रहे हैं?
एक सेकेंड जस्ट, ये ऑनलाइन सी कंपाइलर का अभी देख पा रहे हैं आप लोग? एक बार देखिए, ऑनलाइन सी कंपाइलर जब सर्च करेंगे, यस सर देख पा रहे हैं। ऑनलाइन सी कंपाइलर जब सर्च करेंगे तो एक आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन प्रोग्रामिस और एक आएगा आपका जीडीबी ऑनलाइन डिबगर। तो ये वाला बेटर लगता है मुझे, आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, जो बेटर लगे। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, स्क्रीन फ्रेश दिख रहा होगा अभी आप लोग को। देखिए हमने क्या लिखा, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करना है। अभी सिर्फ सर ये इतना छोटा चीज डिस्प्ले करने से क्या मिलेगा मुझे, एकदम छोटा छोटा चीज ए बी सी से पढ़ते पढ़ते हम लोग, मतलब आज इंग्लिश इतना बढ़िया से पढ़ रहे हैं जैसे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो जस्ट अभी एबीसी सीख रहे हैं कि कोई मैसेज को अगर हमें कोड करके रन कराना हो तो कैसे कराएंगे। देखिए ये चीज पहले से लिखा हुआ है, हैशटैग इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच, ये आपको हर एक प्रोग्रामिंग में लिखना है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं लिखते हैं इसको। एंड इंट मेन ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ये सब आपको टाइप करना है। एक काम करते हैं हम इसको टाइप करके दिखाते हैं तो ज्यादा मतलब बेटर होगा। जैसे सब यहाँ से हटाते हैं, सब हटाते हैं, ठीक है। शिफ्ट और 3 देंगे तो हैशटैग आएगा इंक्लूड, यहाँ पे एक सेकंड ये कैप्स ऑन किया हुआ है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ना, लेस देन ग्रेटर देन स्टूडियो डॉट एच, ठीक। एंड देन उसके बाद मेन फंक्शन में क्या बताया था हमने, इंट मेन। अगर है आप लोग के पास कोई भी चीज तो आप लोग जरूर उसको यूज कीजिए, इंट मेन। देन उसके बाद बॉडी पार्ट स्टार्ट करने से पहले मिडिल ब्रैकेट एक स्टार्ट करेंगे, एंटर देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्लोज कर लेगा, और इसके अंदर जितना चाहे लिख सकते हैं। प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। एंड ये देखिए सेमी कॉलम के अंदर हम जो लिखेंगे हेलो सी, एंड बाद में सेमी कॉलम देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन रिटर्न 0, एंड देन सेमीकोलन। कोई भी लेटर जैसे लाइंस खत्म होता है, खत्म होने के बाद हमें रिटर्न 0 का यूज करना ही है। उसके बाद रन करते हैं, देखिए क्या मैसेज डिस्प्ले हो गया, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हेलो सी डिस्प्ले हो गया। सर आपने बोला था इसमें जो लिखेंगे सो डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल। देखिए हम लिख देते हैं, जितना चाहे उतना लिख देते हैं। आप इमोजी चाहें इमोजी डाल सकते हैं, कुछ भी चाहें कुछ भी लिख देंगे, ऐसे लिख दिए कुछ भी, रन कराते हैं, वो चीज डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे सीखे क्या, यहाँ पे ये सीखे कि हमें कोई भी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हमें सर क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। प्रिंटफ फंक्शन का हमें प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है, ये सुनो, क्लियर हो पा रहा है ये चीज। आप इसमें इमोजी डाल दीजिए, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी डालना हो वो डाल दीजिए, वही चीज डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार इसको डिस्प्ले करके देखिए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। कंफर्म कीजिएगा आप लोग एक बार, हाँ सर सही है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आवाज आ रहा है हल्का सा, यस सर, चलिए। अभी बोर्ड क्लियर दिख रहा है, बोर्ड क्लियर है अभी, हाँ बोर्ड क्लियर है। सेकेंड प्रोग्राम होगा आप लोगों का, सेकेंड प्रोग्राम होगा डिस्प्ले द मैसेज। अभी मैसेज डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले दी मैसेज, एमएसजी लिखते हैं सिर्फ, डिस्प्ले दी मैसेज। क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, हेलो फर्स्ट सेम। उसके बाद जैसे लिखिए वैसे ही डिस्प्ले करना है, हेलो मतलब लाइन में लाइन, हेलो थर्ड सेम, हेलो योर नेम, जो भी आपका नाम है, नेम नहीं अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, इस चीज को डिस्प्ले करना है। आप लोग क्या एक काम कीजिए, इसको आप कॉपी में करके और
फोटो खींच के और मुझे सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। इसको कॉपी पे लिखना है और मुझे सेंड करना है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग को लिखना है, लेकिन एरर वगैरह आप लोग को रन करना सिर्फ इसलिए है कि एरर वगैरह के बारे में पता रहे आपको, एग्जाम में जाके वो चीज एरर ना कर दे कि एग्जामिनर को वो चीज एकदम आंख पे लग जाए कि ये क्यों ऐसा लिख दिया है। ये चीज लिखना है, फोटो खींचना है और मुझे सेंड करना है। कर रहे हैं आप लोग? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सानिया का आया इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसको सॉल्यूशन को नीचे थोड़ा करके लिखिए, मतलब कि अगर सॉल्यूशन लिखे तो यहाँ से लिखिए सॉल्यूशन, ऐसे साथ में इंक्लूड स्टूडियो, और ये हैशटैग वगैरह सब साथ में लिखिए ना, ऐसे सब साथ में, कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है। स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, बढ़िया है। मतलब इतना स्पेस नहीं ज्यादा लग रहा है। इंट मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन प्रिंटफ हेलो फर्स्ट सेम ब्रैकेट, जैसे देखिए ये जो डिस्प्ले देखिए कैसे लिखा हुआ है, प्रिंटफ का लिखने का स्टाइल कैसा है कि स्मॉल ब्रैकेट एंड इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखना है वो। तो आपका क्या हुआ, देखिए क्या हुआ है, आपने प्रिंटफ यहाँ पे लिखा है एंड प्रिंटफ के बाद आपने यहां से लिखना शुरू किया, यहाँ ऐसे लिख के यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, ऐसा नहीं, आपको 3 बार लिख देना है। इसका मतलब मैं बस ये इसका लिख देने का बस यही रीजन था। प्रिंटफ एक लाइन में लिखे तो ये डिस्प्ले हो गया था, तो दूसरे लाइन में भी फिर से प्रिंटफ लिख देते हैं, फिर यहाँ पे एक डिस्प्ले हो जाएगा, फिर प्रिंटफ लिख देते हैं, फिर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता है, इस तरह से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो लाइन यहाँ पे बंद होकर सेमीकोलन में स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, कोड डायरेक्ट चलते जाएगा, ऐसा नीचे नहीं आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वो करके दिखाते हैं, रिटर्न 0, ठीक है, इसको ठीक कीजिए। यानी कि प्रिंटफ जहाँ पे आपने लिखा है उसके पहले सबके पहले प्रिंटफ लिखिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, सेमीकोलन का यूज कीजिए। और ठीक है सर, क्या देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ये किनका है, मिसबा। इंक्लूड, इंक्लूड का स्पेलिंग गलत है, और ये सब चीजें ना बहुत जल्दी पकड़ में आता है, जो लोग कोडिंग चेक करते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी पकड़ में आता है इंक्लूड, और एरर आना शुरू हो जाएगा। स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड का स्पेलिंग गलत है, इंटमेंट ठीक है। प्रिंट एफ, ये प्रिंट और एफ अलग अलग नहीं है, ये सब साथ में, कोई स्पेस नहीं मिलता है इधर, है ना। प्रिंट एफ सब साथ में, अलग अलग नहीं, इसको ठीक कीजिए। हेलो फर्स्ट सेम, बढ़िया। प्रिंट एफ को ठीक करना है आपको, हेलो मिसबा प्रिंट एफ रिटर्न 0, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आपको जो करना है वो कर लीजिए, इन्वर्टेड के अंदर में। और किनका है ये, मोमिता। डिस्प्ले द मैसेज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ हेलो फर्स्ट सेम सेमीकोलम हेलो थर्ड सेम सेमीकोलम हेलो प्रिंट एफ हेलो मोमिता सेमीकोलम रिटर्न 0, वेरी गुड, बढ़िया। और भी है कोई, बाकी सब लोग भेज दिए। कुंदन आपका नहीं आया है, कुंदन दीपांकर आप लोग भी सेंड कीजिए। ऐसे आज मतलब फर्स्ट डे से हम ये चीज बोल रहे हैं, फर्स्ट डे से अगर इग्नोर करना शुरू कीजिएगा, ये धीरे 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 बर्डन बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो बर्डन को बढ़ाना नहीं है,
शुरू से ही जहां पे भी लगे कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, बस वहीं पर रोक देना है कि नहीं सर अब नहीं समझ में आ रहा है। इंक्लूड स्टूडेंट, नहीं थोड़ा सा फ्रेश लिखिए, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा फ्रेश लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया नंबर आएगा। इंटमेन प्रिंटफ हेलो फर्स्ट सेम, ठीक है, प्रिंटफ हेलो थर्ड सेम। कुंदन प्रसाद महतो रिटर्न 0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग ये चीज समझ गए कि कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करना हो तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हम कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। एनी मैसेज जो डिस्प्ले कराना हो, अब आप खोल के देखिए, सर आप कुछ भी दीजिए उसको डिस्प्ले कराना हो हम करा देंगे। करा देंगे या नहीं करा देंगे? नहीं करा देंगे आप लोग? अभी आप लोग के अंदर ये चीज आ गई है एबिलिटी कि कोई भी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए हम बोले तो आप डिस्प्ले करा देंगे। जैसे डिस्प्ले द मैसेज, अभी सिर्फ प्रिंटफ का काम सीख रहे हैं, है ना। डिस्प्ले दी मैसेज, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। ये मैसेज डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है? ये सुंदर सा चित्र। इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले द मैसेज नहीं, डिस्प्ले द पैटर्न, ऐसे कर लेते हैं। ये सब करेंगे हम लोग बाद में लूप वगैरह से भी। अभी सर ऐसे करा रहे हैं ना, जस्ट अभी हम प्रिंटफ का काम सिखाना चाह रहे हैं, जस्ट। इसको डिस्प्ले कराना है। इसको डिस्प्ले कराने से पहले एक चीज बताना है मुझे, एंड वो क्या है, पहले इसको बनाते हैं। एक चीज थोड़ा सा मिस कर गए हम। अच्छा ठीक है, वो वैसे न्यू लाइन में नहीं आने की जरूरत है, यहीं पे बता देंगे इसको सबको। इसको इसको हम करते हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा। इस चीज को डिस्प्ले करना है। अच्छा, डायरेक्ट वहां प्रोग्रामिंग पे लेके चले आप लोग डिस्प्ले करने के लिए। देखिए तो ये दिख रहा है, जैसे आप लोगों ने लिखा था ना, ये दिख रहा है अभी प्रोग्रामिंग वाला। कोडिंग वाला दिख रहा है स्क्रीन। हाँ, दिख रहा है सर। यस सर, यस सर, चलिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो लिखा था ना, इंक्लूड स्टूडेंट टच इंट पेन, ये तो मतलब यूनिवर्सल है, रहेगा ही रहेगा। आप लोगों ने क्या लिखा था? जैसे अभी मैसेज था हेलो फर्स्ट सेम, तो आप लोगों ने लिखा था हेलो FIRST फर्स्ट सेम, ठीक है। सेमी कॉलम, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एंड सेमी कॉलम का तो बहुत ही जरूरत है। फिर क्या लिखे थे? प्रिंटफ। देखिए क्या होगा यहाँ पे, हेलो थर्ड सेम, थर्ड सेम, ठीक है। एंड देन प्रिंटफ फंक्शन, हेलो सर, हेलो सर, यही लिखे थे आप लोग, है ना। आई होप सब लोग यही लिखे थे। अब देखिए जब इसको रन करते हैं तो क्या होता है, देखिए हेलो फर्स्ट सेम, यहाँ पे फिर से सेम लिखे थे क्या? हेलो फर्स्ट सेम, हेलो थर्ड सेम, हेलो सर, यही तो प्रिंट होना चाहिए। क्या डिस्प्ले हो रहा है? हेलो फर्स्ट सेम, देखिए यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हैं, इसके साथ लगा हुआ आ गया प्रिंट हेलो थर्ड सेम, फिर इसके साथ लगा हुआ आ गया हेलो सर। ये चीज समझ रहे हैं आप लोग? ये सब साथ में, लेकिन हमने कैसे डिस्प्ले करने के लिए बोला था? ऐसे, हेलो फर्स्ट सेम, उसके नीचे वाली लाइन में, वैसा ठीक है मैंने नीचे वाली लाइन में लिखा था वो स्पेस के लिए, लेकिन डिस्प्ले करने आ गया। अभी सारे चीज के बारे में बताएंगे कि कैसे न्यू लाइन में आते हैं। जस्ट यहाँ पे अब इस पैटर्न को दिखाना है ना, तो इस पैटर्न के बाद वाली लाइन में आएगा तब तो ऐसा पैटर्न बनेगा। नहीं तो ये कैसे हो रहा है, सब का सब एक साथ में प्रिंट हो गया है, सब लाइन बाई लाइन। मतलब कोई भी जब सी प्रोग्रामिंग जब रन करता है तो जितना सारा डिस्प्ले करना होता है वो सब लाइन से डिस्प्ले करते जाता है, लाइन से एकदम। चाहे इसमें जितना कुछ लिख दें हम एक लाइन में। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है ना, इसके बारे में भी जस्ट इसके बाद ही आने वाला है। एक बैक स्लैश होगा आपका, ये तो स्लैश है, एक बैक स्लैश होगा सिस्टम में, या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं वहां पे बैक स्लैश का ऑप्शन होगा। एक तो होता है हमारा स्लैश, यहाँ पे पेन यहाँ पे, एक होता है ये स्लैश, और एक होता है बैक स्लैश। ये स्लैश है, जैसे कि और का ऑप्शन देते हैं, जैसे ऑड या इवन, स्लैश इवन, तो ये स्लैश बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? बैक स्लैश, उल्टा।
ठीक ना। जस्ट बैक स्लैश एन यूज करेंगे अगर हम, क्या होगा इसको, बैक स्लैश एन, एंड देन बैक स्लैश एन, एंड देन बैक स्लैश एन। इसमें नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, बैक स्लैश एन। वैसे सारा प्रोग्रामिंग बैक स्लैश एन पे ही करने वाले हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है देखिए, तो बैक स्लैश एन का सर मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्रामिंग इस मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद, इस मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद वो क्या बनाएगा, एक न्यू लाइन बना देगा। डिस्प्ले किया मैसेज को, बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। अब उसी हिसाब से इस चीज को बताने का बस मकसद यही था कि अब आप लोग इस प्रोग्राम को रन करके दिखाइए, इस कोड को, इसको डिस्प्ले करके दिखाइए, इसको डिस्प्ले करना है। ट्राई कीजिए, नहीं होगा अभी हम हैं कराएंगे इसको, बट आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, इसको डिस्प्ले कराइए और लिख के भेजिए। अर्जुन, फिर से वही वही गलती फिर कर रहे हैं, वही गलती फिर से की है आपने। देखिए, ध्यान से समझिएगा आप, अर्जुन जो अभी, अर्जुन, अर्जुन राज, क्या नाम है आपका, आप ध्यान से समझिए, उसके बाद इसको मैसेज को डिस्प्ले करिएगा। देखिए, मैंने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया कि प्रिंटफ करने के बाद, जैसे प्रिंटफ लिखने के बाद कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करना है, तो आपको इसको क्लॉज, इसके ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा के ब्रैकेट में लिखना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के ब्रैकेट में लिखना है, सेमी कॉलम बंद करना है। मैंने तो अभी वो सब बताया ही नहीं है, वो आप यहाँ से शुरू करके और यहाँ अंदर सब लिख दिए। नहीं, हमने आपको एक लाइन में ये मैसेज डिस्प्ले करवाया था। कौन सा मैसेज डिस्प्ले कराया था, हेलो सी। तो जिस तरह से सर ने हेलो सी डिस्प्ले करा दिया, उसी तरह से तो हमने 3 लाइन दिया था आपको डिस्प्ले कराने के लिए, हेलो फर्स्ट सेम, हेलो थर्ड सेम, हेलो नेम। तो आपको 3 लाइन में से लिख देना था। दीपांकर, अच्छा आपका नाम दीपांकर है ना, तो आपको ऐसे 3 लाइन लिख देना था। प्रिंट एफ सेमिकोलम जो मैसेज होगा इसमें, प्रिंट एफ सेमिकोलम जो मैसेज होगा इसमें, प्रिंट एफ सेमिकोलम जो मैसेज होगा वो चीज इसमें। इसके साथ हमने अभी जो रन करके बताया उसमें एक बैक स्लैश एन जुड़ा है आपसे, बैक स्लैश एन। ये किस लिए, बैक स्लैश एन, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद नया वाला लाइन पकड़ लेगा। नहीं तो नहीं, अभी रन करके दिखाए थे ना, वो सब का सब एक लाइन में आ गया था। समझ पा रहे दीपांकर, वाह, आपका मैसेज आई पहले आ गया। printf include studio डॉट एच इंट मेन printf। देखिए, इसको सेमी कॉलम में लिखे नहीं, ये रन ही नहीं करेगा, रन नहीं करेगा ये। आपने सेमी कॉलम का यूज करना भूल गए। आपको printf में जो लिखना है वो सेमी कॉलम के अंदर लिखना है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे गलती हो रहा है, ये सबसे स्टार्टिंग में सब लोगों से गलत होता है। कभी ये छूट जाएगा, कभी सेमी कॉलम छूट जाएगा, कभी स्टूडियो डॉट एच में ये लगाना भूल जाएंगे। तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करते रहना है। करते 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 ये चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा वो। तो इसको ठीक कीजिए, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन में कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ नहीं। वो बाहर जब लिखना होगा वो बाद में आएंगे, अभी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए बैक स्लैश एन भी इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिए, बाकी एकदम परफेक्ट है। और बाकी लोग भी सेंड किए। ये है आपका, अच्छा बहुत सारा है क्या, वाह बढ़िया। कुंदन का है मे बी, इंक्लूड स्टूडियो डैश हैशटैग इंट मेन प्रिंट एफ। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुंदन। ये है आपका मोमिता, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन प्रिंट एफ बैक स्लैश एन सेमी कॉलम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सानिया, इंक्लूड स्टूडियो डिस्प्ले द पैटर्न कर लीजिएगा ना, इंक्लूड पैटर्न, पैटर्न पैटर्न पैटर्न, ठीक है, बढ़िया सब लोग, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, मिसबा,
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन, प्रिंट एफ, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन। बढ़िया बढ़िया। चलिए, अब सर बैकस्लैश एन का मतलब, अच्छा इसको कराना पड़ेगा क्या? सब लोग तो कर लिए हैं, फिर भी जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे अगर ना हो पाए तो हम लोग कर लेते हैं इसको। आप लोग देखिएगा, कहीं पे मेरा मिस्टेक होगा तो आप लोग बताइएगा। आप हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन का यूज करना है सर। ये दोनों क्या यूनिवर्सल ऐसे याद कर लें? बिल्कुल याद कर लेना। बॉडी पार्ट स्टार्ट होगा यहाँ से, और इसके अंदर सर क्या लिखाने के लिए बोले हैं? प्रिंट एफ। पहले कितना है? 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। क्या मैसेज आया सर? सर लास्ट वाला लाइन में पर से बैक स्लैश एन देंगे? बिल्कुल दे दीजिए, कोई बात नहीं है, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्लैश एन, न्यू लाइन वहां से चला जाएगा, कर्सर नीचे चला जाएगा। ओके, देखिए होता क्या है ना, जब अभी रन करके दिखाते हैं एक चीज, तो वो कर्सर जस्ट नीचे चला आता है और कुछ नहीं, सेमी कॉलम। प्रिंट एफ 4 स्टार है, उसके बाद एंड देन प्रिंट एफ 3 स्टार बैक स्लैश एन, सेमी कॉलम है यहाँ पे, है ना? एरर नहीं आएगा। प्रिंट एफ। और जितना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप लोग, कहीं से अपने खुद से मोबाइल जैसे व्हाट्सअप यूज करते हैं, चैटिंग करते हैं, उसी तरह से सारे प्रोग्रामिंग को ऐसे सोते सोते ऐसे रन कराना है, देख के नहीं, बिना देखे हुए, सिर्फ मैसेज टू डिस्प्ले ही करना है। हेडर सेक्शन लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, और प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना है, एंड देन रिटर्न 0। बस, क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप लोग बता दीजिए, देन हम आगे चलते हैं। बैक स्लैश बी का क्या मतलब है, बैक स्लैश एन का क्या मतलब है, उन सब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यस सर, क्लियर है? और कुछ डाउट है? यस सर, यस सर, क्लियर। अब थोड़ा सा चीज को नोट कीजिए। इधर लिखिएगा सिंबल, या ऐसे कर लीजिए, बैकस्लैश कांस्टेंट। जो काम का लग रहा है बस वही यूज कर रहे हैं अभी हम प्रोग्रामिंग के लिए। सर बैकस्लैश एन के बाद बैकस्लैश एन, अच्छा सर इसके बाद बैकस्लैश एन देना है क्या? नहीं 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 नहीं, जो भी प्रिंट एफ फंक्शन में लिखना है इसी में लिखना है, बैकस्लैश एन भी यही होगा, ठीक है ना? सब लोग कौन पूछ रही है? मोमिता, आपने तो सही लिखा था शायद। मोमिता मोमिता, अच्छा बाहर कर दिए थे, सॉरी मेरे देखने में मिस्टेक कर दी। इसको बाहर नहीं करना है, इसको अंदर में ही लिखना है, जैसे मैंने शायद किया था ना प्रोग्रामिंग में। देखिए ना, देखिए तो, देख रहे हैं? बैक स्लैश एन नहीं देंगे तो देखिए क्या होगा, ये सब करके देखना है, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद लाइन स्टार्ट होगा नहीं। देखिए ये दोनों एक लाइन में आ गया, और वो नीचे नीचे चल गया। बैक स्लैश एन मतलब न्यू लाइन स्टार्ट, न्यू लाइन स्टार्ट, बैक स्लैश एन का मतलब। हाँ सर ठीक है, चलिए। अब क्या करना है, कुछ ये बनाइए, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में। बैकस्लैश कांस्टेंट, बैकस्लैश SLASH कांस्टेंट, ऐसा टेबल बनाना है बढ़िया सा एक। यहाँ पे लिखना है सिंबल, और इधर लिखना है आपका बैकस्लैश सिंबल, बैक स्लैश सिंबल। पहला है आपका बैकस्लैश बी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बैक स्पेस। ये सब करके देखेंगे हम लोग, है ना, ऐसे नहीं। बैकस्लैश वी, इसका मतलब होता है वर्टिकल लैब। बैकस्लैश टी, दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब। बैकस्लैश एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको यूज करेंगे, क्योंकि न्यू लाइन तो हमें चाहिए ही।
बिना न्यू लाइन के हम लोग का तो होगा नहीं काम। दिस इज न्यू लाइन। अभी सिर्फ इतना ही जानना है, और नहीं होता है क्या सर? बहुत होता है, बट जानना इतना ही है, क्योंकि काम तो सिर्फ बैकस्लैश एन ही लगता है, बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। इसको नोट करके आप लोग बस कंफर्म कर दीजिएगा मुझे कि हाँ सर कंफर्म कर दिया। डन। डन। चलिए आते हैं इधर से, इधर। एक काम करते हैं, बैकस्लैश एन को हटाते हैं और बैकस्लैश बी यूज करके देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। बैकस्लैश बी अब रन करते हैं, देखिए तो क्या हुआ है। अच्छा पहले ही वेला में दी थी ना, जस्ट वन सेकेंड। बैकस्लैश बी। ये गेम कार्डों में वैसे कर नहीं सकती, ऊपर छोटा सबसे क्या किया होगा। क्या हुआ इसको? ये कंपाइलर यूज ही नहीं ले रहा है इसको। बैकस्लैश बी, बैकस्लैश बी। अच्छा कभी भी ऐसा आ जाए ना कि मतलब कोई कोई फंक्शन यूज नहीं ले रहा हो, तो ऐसा नहीं है, वो कंपाइलर में वो चीज डिफाइन नहीं किया इसलिए नहीं आता है वो। जैसे बैकस्लैश बी इसमें डिफाइन नहीं है, नहीं आ रहा है ये। बैकस्लैश टी आ रहा है या नहीं देखते हैं। बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश टी। मतलब आपका हॉरिजॉन्टल टैब कोई डिफाइन नहीं है, वर्टिकल टैब डिफाइन है। दिस इज वी एंड वी एंड वी। हाँ समझिएगा ध्यान से, इसमें हॉरिजॉन्टल टैब डिफाइन नहीं किया हुआ है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसमें ना तो बैक स्पेस काम आ रहा है और ना ही आपका हॉरिजॉन्टल टैब जो बैकस्लैश टी दिए थे वो, क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल टैब है ना वो डिफाइन नहीं किया हुआ है इसमें। आप समझते हैं ध्यान से। बैकस्लैश एन का मतलब क्या है? बैकस्लैश एन का यूज करेंगे हम लोग, ना ही बैक स्पेस का, ना वर्टिकल टैब का, ना ही हॉरिजॉन्टल टैब का। बैकस्लैश वी का मतलब है आपका न्यू लाइन तो स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पैराग्राफ जैसे चेंज करके यहाँ पे लिखना होता है, ये चीज लाइन यहाँ पे खत्म हुआ तो फिर यहाँ से लिखते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी पैराग्राफ खत्म होता है यहाँ से लिखते हैं। तो वी का मतलब क्या है आपका? वी का मतलब वर्टिकल टैब, इसको वर्टिकल टैब बोलते हैं। और कैसे इसका यूज होता है अभी हमने देखा है इसका यूज। ये देखिए, फर्स्ट सेम यहाँ पे खत्म हुआ तो थर्ड सेम यहाँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट, फिर थर्ड सेम यहाँ पे खत्म तो फिर हेलो सर यहाँ से स्टार्ट। तो ऐसे वर्टिकल टैब बनते चला जाएगा ये, मतलब जो लाइन यहाँ खत्म होगा फिर अगला वाला लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। एन का मतलब क्या है? एन का अगर यूज कर ले तो, एन का यूज कर ले तो, अच्छा इस सेमी कॉलम के अंदर आप जो तिक्रम चाहे कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। एन, इसके अंदर एन। अब देखिए इसको रन कराइए, ये न्यू लाइन में आ जाएगा। लेकिन जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल डिफाइन नहीं है, इसमें ऑनलाइन सी कंपाइलर जो है ये इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल टैब यूज नहीं हो रहा है। जस्ट वन सेकेंड, इसको क्लियर कर दें। यहाँ तक क्लियर है या फिर ज्यादा हो रहा है? बताइएगा आपको कोई डाउट यहाँ तक। बैक स्पेस का मतलब क्या है कि बीच में एक स्पेस बना देगा आपको, जैसे हेलो फर्स्ट सेम लिखेंगे तो बीच में एक स्पेस बनाएगा, एंड देन उसके बाद हेलो थर्ड सेम आएगा। बट ये कभी कभी यूज, सर बैक स्लैश बी भी नहीं हो रहा है क्या? नहीं बैक स्लैश बी भी नहीं हो रहा है, मैंने तो करके देखा है बैक स्लैश बी। लीजिए करके देख लेते हैं। दिस इज बैक स्लैश बी, बैक स्लैश बी। अपने फोन में कीजिएगा तो पक्का यूज होगा ये इजीली। नहीं ले रहा, देखिए हेलो सेम, सेम ही लिखे थे ना। बैक स्लैश बी से होता क्या है? हाँ बैक स्लैश बी से जो बता रहे हैं सुनिएगा आप ध्यान से। बैक स्लैश बी से आपका बीच में एक स्पेस क्रिएट होगा, वैसे इसकी जरूरत है नहीं इतनी। जब हम जैसे लिखते हैं ना हेलो सर लिखे थे, तो इसके बाद हम चाह रहे हैं कि एक स्पेस क्रिएट हो, ठीक है ना।
तो सर वो तो वहां पे ही लिख सकते हैं ना, प्रिंटफ फंक्शन में ऐसे जाएंगे प्रिंटफ फंक्शन में, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो फर्स्ट सेम, एंड देन उसके बाद दो दो स्पेस दे देंगे। स्पेस का बटन जो होता है, दो स्पेस का बटन दे देंगे तो कुछ गैप आ जाएगा। फिर लिखेंगे हेलो थर्ड सेम, फिर गैप दे देंगे। बिल्कुल आप स्पेस का भी यूज कर सकते हैं, और बैकस्लैश बी का यूज अगर कर लेते हैं, बैकस्लैश बी का अगर यूज कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा। बीच में क्या करेगा, स्पेस क्रिएट कर देगा। वो हम बताएंगे, दूसरा कोड दूसरा प्रोग्रामिंग में आएगा तो उसको हम बैकस्लैश बी वाला लगाएंगे। तो बैकस्लैश बी, वर्टिकल टैब हम लोग देखें, वर्टिकल टैब कैसे यूज होता है, जैसे लाइन खत्म होगा फिर यहाँ से दूसरा लाइन शुरू होगा, फिर तीसरा यहाँ से शुरू होगा, फिर चौथा यहाँ से शुरू होगा, पांचवा यहाँ से शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब भी कुछ ऐसे ही चलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल टैब ये तो हो गया आपका वर्टिकल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब ये यहाँ खत्म, एंड देन वेट वेट, अच्छा उसको करके देख लेंगे दूसरा कोडिंग में। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली कि मतलब ये कैसे करता है रन। हॉरिजॉन्टल टैब में भी इसके बाद यहाँ से शुरू होता है, देन यहाँ से जस्ट ये भी स्पेस का ही काम करता है ये। हॉरिजॉन्टल टैब और बैक स्पेस, ये दोनों का काम क्या है, बीच में स्पेस क्रिएट करना। और वैसे इसका यूज करना नहीं है हम लोग को, हमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन का, ध्यान रखना है सिर्फ न्यू लाइन पे। ठीक है, चलिए इस प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, छोड़ते हैं इस सब चीज को, अभी प्रोग्रामिंग पे फोकस करते हैं। चौथा प्रोग्राम है मेरा डिस्प्ले वन। कुछ बोल रहे हैं कोई, मैसेज है क्या? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल का ऐसे ही होता है, मैंने अभी ट्राई किया। हाँ वो फोन में हो जाएगा, मतलब वो हम बोले ना, डरना नहीं है। कोई चीज कंपाइलर में अगर नहीं हो रहा है और बता दिए सर ने कि सर ने ऐसा बताया था, हो रहा था सर के पास, मेरे में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। मैंने जितना सारा फॉर्मेट बता रहे हैं आप लोग को, वो ऐसा फॉर्मेट है जो सारे में यूज होता है। जैसे सिर्फ मेन का यूज करेंगे ना, तो बहुत सारा कंपाइलर लेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं क्या लिखा है ये। इंट में मैक्सिमम 90% कंपाइलर में इसको डिफाइन किया गया है। वाइड में 90% कंपाइलर में ये, मतलब ये भी बहुत कम में है, मतलब ये बहुत मैक्सिमम वाले कंपाइलर में इंट में डिफाइन है। चलिए, तो आपको डिस्प्ले करना है 1 2 3, और यहाँ पे नहीं, इसको करना है आपको घर पे, सिर्फ होमवर्क, और घर पे करके इसको भेजना है। सर दो ठो एक साथ यूज कर सकते हैं, दो ठो एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा मतलब बोलना चाह रहा है बैकस्लैश बी बैकस्लैश एन, नहीं। इतना खुरापात दिमाग क्यों लगाते हैं आप लोग, है ना। डिस्प्ले 1 2 3, इसको डिस्प्ले करना है, बहुत ही सिंपल सा है। तो ये यहाँ तक का काम था हम लोग का, किसी भी चीज को डिस्प्ले करना, कोई भी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने यहाँ तक बात की। तो यहाँ तक मैसेज डिस्प्ले करने में, कोई भी मैसेज अगर डिस्प्ले करने के लिए अगर हम बोल दे, तो आप लोग डिस्प्ले कर पाएंगे। सारे लोग एक बार बोलेंगे हाँ या ना। बताइए बताइए बताइए। यस सर, यस 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 यस। चलिए, अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। अब ये क्या है सर, अभी तक सीखे हैं सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना, ओनली ओनली प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर और उसका वैल्यू टाइप। अब बुक वगैरह में देखे कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने सिर्फ 4 ही लिखा है, तो डरना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम थ्योरी पार्ट कराएंगे। जब थ्योरी पार्ट कराएंगे तब आप लोग को इतना मजा आएगा, बोलेंगे कि सर बढ़िया होगा, क्योंकि एक बार कोडिंग करना सीख गए ना, और कोड लिख रहे हैं, रन कर रहा है प्रोग्राम, देन उसके बाद थ्योरी क्या है, उड़ा देंगे आप लोग थ्योरी को एक बार में। यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर,
और यहाँ पे लिखेगा वैल्यू टाइप, वैल्यू टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर में सबसे 4 रो बनाना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड एंड फोर्थ रो। पहले वाले में परसेंटाइल डी एंड दूसरे वाले में परसेंटाइल एफ, इसको परसेंटाइल बोलते हैं, एंड देन परसेंटाइल सी एंड देन परसेंटाइल एस। वैसे हम लोग का काम जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत रेयर में इसका यूज करेंगे, सी का, मतलब 5% में भी नहीं। दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट, 95% में इसका काम देख रहे हैं। बट हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे थे तो यहाँ पे 4 बना दिए। परसेंटाइल डी का मतलब क्या होता है और क्या है, ये क्यों यूज होता है, सब बोलेंगे एंड देन उसके बाद क्लास एंड करेंगे। इसका मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है फ्लोट वैल्यू। इसका मतलब होता है आपका सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब ABCD, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। और इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, यानी ग्रुप, ग्रुप ऑफ, STRING, स्ट्रिंग यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। नोट करके एक बार कंफर्म कीजिए मुझे। नोट करके एक बार आप लोग यस सर, नो सर कुछ लिख दीजिएगा, हो जाएगा तो डन, डन 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 डन। चलिए अब समझते हैं हम लोग। चलिए सब कोई नोट कर लिए। सबसे पहले तो इस मीनिंग समझते हैं इसका। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर वैल्यू सर 1 2 3 4 5 6 -2 -3, ये तो इंटीजर है सर। फ्लोट क्या होता है इधर, फ्लोट, तो फ्लोट का मतलब कुछ नहीं, एक वर्ड में अगर हम आपको बोले तो फ्लोट का मतलब होता है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का मतलब सर 0.25 भी होगा, 2.3569 ये भी होगा, मतलब जो भी होगा वो फ्लोट मतलब रियल, इंटीजर मतलब इंटीजर। तो यहाँ पे रियल वाले वैल्यू का नाम नाम पड़ गया फ्लोट। रियल वाले वैल्यू का क्या नाम पड़ गया, फ्लोट। रियल वाले का क्या नाम पड़ गया, फ्लोट। इंटीजर का नाम इंटीजर ही। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब ABCD। अभी सिर्फ इसका मतलब बता रहे हैं, ये क्या है नहीं है, अभी आएंगे उस पर। सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, सिंगल कैरेक्टर में कुछ और स्पेशल सिंबल भी आते हैं, वो सिंबल क्या आते हैं नहीं आते हैं वो हम देखेंगे अभी बाद में। स्पेशल कैरेक्टर में कुछ सिंबल भी आते हैं, जैसे आपका स्टार स्पेशल कैरेक्टर में आता है, लेकिन सिंगल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मतलब ABCD, WHO, WHAR, WHAT। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर का एक ग्रुप है ये। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। क्या हुआ मतलब, सर इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख 15 20 25 30, जो चाहे वो, सारे के सारे इंटीजर है। समझ पा रहे हैं आप लोग। फ्लोट का मतलब सर रियल वैल्यू, 0.25 0.36 0.30 0.0000005969, जो भी, ये सारे के सारे क्या है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का इधर सी प्रोग्रामिंग में नाम चेंज करके आया, उसका नाम पड़ गया क्या, फ्लोट वैल्यू। क्या नाम पड़ गया, फ्लोट वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ABCD कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। AB एक साथ लिखेंगे तो ये कैरेक्टर नहीं आएगा, एरर आने लगेगा। ये सिंगल कैरेक्टर है, A अकेला, B अकेला, C अकेला, D अकेला, ये सारे Z अकेला, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मेरा नाम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग परसेंटाइल S। अब हम समझते हैं ये परसेंटाइल D क्या है, परसेंटाइल F क्या है, परसेंटाइल C क्या है, और परसेंटाइल S क्या है। देखिए, एक प्रोग्रामिंग ले लेते तो ज्यादा बेटर होता। जस्ट 1 सेकेंड।
अच्छा यहाँ तक समझ गया ना, यहाँ तक समझ गया। इसके पीछे उस प्रोग्रामिंग को लेने से पहले कुछ और चीज बताना है, देन उसके बाद प्रोग्रामिंग लेते हैं। क्लास लंबा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा ना। नेक्स्ट समझना है हमें, अभी तो हम लोग समझ गए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और वैल्यू टाइप। एक चीज और समझना है हमें ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ये सिर्फ लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जब हम लोग थ्योरी पार्ट करें तो सारा हम लोग को ध्यान रहे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, और ये सब थोड़ा थोड़ा चीज आएगा अभी, मतलब प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो। ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी, अवेलेबल इन सी। प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं एक बार। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी। कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? पहला है हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तीसरा है हमारा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। चौथा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। पांचवा है हमारा लॉजिक ऑपरेटर्स। और छठा है हमारा कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। स्पेशल कैरेक्टर, सॉरी स्पेशल ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। नोट करके एक बार डन कर दीजिए। जस्ट प्रोग्रामिंग के लिए हल्का हल्का सबको टच करते जाएंगे और कुछ नहीं। सर थ्री क्या लिखा हुआ है? थ्री लिखा हुआ है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा होगा। इंक्रीमेंट, INCREMENT, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डन, सब लोग लिख लिए? चलिए, तो ध्यान से लिखिए। अभी तक क्या हुआ? मैसेज डिस्प्ले करना सीख लिए सर हम लोग। वो याद रखना है 6 लाइन, 6 स्टेप ध्यान रखना है। उसके बाद सर आप एक कुछ बताए थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी, फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एस। नहीं पता है क्या बताए थे, सिर्फ बोले थे कि ऐसा होता है इंटीजर के लिए परसेंटाइल डी। ठीक है। उसके बाद आप ऑपरेटर्स कुछ बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइप बताए थे कि अरिथमेटिक टाइप ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये कुछ ऑपरेटर बताए थे। बताएं अभी जो काम लगेगा सिर्फ हम वही बता रहे हैं। जस्ट आप लोग को रन कराना है प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग है आप लोग रन कर सके। तो पहले हम बात कर लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर की। आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा होगा, एरिथमेटिक, एरिथमेटिक ऑपरेटर नाम है इसका, एरिथमेटिक ऑपरेटर नाम है। मैथमेटिक्स वाले एरिथमेटिक वाला टर्म कुछ आने वाला है। एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स are used to performing, परफॉर्मिंग, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह गंदा होगा, देख लीजिएगा उसको, अगर गलत होगा सही कर लीजिएगा। बेसिक एरिथमेटिक, एरिथमेटिक ऑपरेशन
लाइक एडिशन, मतलब क्या, प्लस करना। सब्ट्रैक्शन, क्या मतलब सर, माइनस करना। इसके लिए इतना क्यों लिखना है, लिख लेते हैं, अभी तो ध्यान रहेगा, लेकिन जब हम लोग नोट्स रिवाइज करेंगे आगे पहुंचने के बाद, तो फिर ये दिमाग से निकल जाता है। मल्टीप्लीकेशन, तो प्ली तो बाद में लिखे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, स्टार, यहाँ पे स्टार यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। देन डिवीजन, डिवीजन मतलब ऐसा, ये वाला साइन स्लैश वाला। एंड एक होता है हमारा मॉडुलस, इसके लिए परसेंटाइल का साइन। अरे भाई को तो तुम्हें एक तो बोल दिया। नोट करने के बाद डन कीजिएगा। डन। चलिए, ऑपरेटर क्या है सबसे पहले, कि कुछ किसी चीज को ऑपरेट करें। जैसे कि ए और बी है, इसके बीच में एक ऑपरेटर यूज करते हैं प्लस का, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये क्या करता है ऑपरेट, ए का वैल्यू लेता है, बी के वैल्यू को लेता है, इन दोनों को जोड़ देता है। डी अपॉन डी एक्स, ये भी एक ऑपरेटर है। इसके सामने कोई फंक्शन को रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, डेरिवेटिव कर देगा। इंटीग्रेशन, ये भी एक ऑपरेटर है, इसके अंदर किसी फंक्शन को डीएक्स के साथ रखिएगा तो इसको इंटीग्रेट कर देगा। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिक जो एरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जैसे कि प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, मॉडुलस का। मॉडुलस का क्या मतलब होता है, नहीं होता है, अभी एक टेबल बना रहे हैं, देन उसके बाद आप लोगों को क्लियर होगा, एक और टेबल बनाइए। इसका कंक्लूजन जब आएगा तो बहुत मतलब आप लोगों को लगेगा कि हाँ, अभी थोड़ा लग रहा होगा कि सर थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लिख रहे हैं सिर्फ, जस्ट कंक्लूजन आने दीजिए इसका। यहाँ पे लिखिएगा ऑपरेटर्स, एंड यहाँ पे लिखिएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे लिखिएगा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 9 और बी इज इक्वल टू 2। इन सी प्रोग्रामिंग प्लस का मतलब भी यहाँ पे भी ऐड करना होता है, ऐड टू इंटीजर्स, इंटीजर या फिर रियल नंबर। तो ए और बी मैंने लिया है, तो हम यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ये क्या देगा हमें, 9 और 2 लिए थे तो 11 देगा। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ये सब चीज क्यों लिखा रहे हैं सर, ये सब तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग तो जानते हैं, फिर भी लिखाएंगे। टू इंटीजर्स और रियल, रियल का स्पेलिंग REAL होता है ना, मतलब A माइनस बी लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या देगा मुझे, 7 देगा। अगर हम यूज करें डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड टू इंटीजर और रियल, अगर A डिवाइड B लिखते हैं तो ये क्या देगा मुझे, ध्यान से देखिएगा, ये देगा 4, और ये क्या देता है मुझे, क्वोशेंट। एंड अगर हम मॉडुलस का यूज करते हैं, यहीं पे ध्यान रखना है, मॉडुलस पढ़े होंगे आप लोग कभी मॉडुलस या नहीं पढ़े अभी, ऑपरेशन ऑपरेटर डिवाइड्स फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड एंड रिटर्न्स
रिमाइंडर। यानी कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ए मॉडुलस बी, ध्यान रखना है मॉडुलस ऑपरेटर ऑलवेज क्या देता है हमें, ये हमें देता है उसका रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2/9, 4 टाइम्स में 8, और रिमाइंडर हो जाएगा इसका 1। इसको ध्यान से लिखेगा, रिमाइंडर। लास्ट बच गया आपका मल्टीप्लीकेशन, वेरी सिंपल, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। और इसको अगर हम लिखते हैं ए स्टार बी, तो ये क्या देगा मुझे, ए बी का वैल्यू ऑलरेडी ऊपर हमने लेट किया है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ये क्या गिव करेगा मुझे, दिस इज 18। यहाँ तक अगर आप लोग जस्ट नोट करके देखिए, एंड देन फाइनल कंक्लूजन पे हम आने वाले हैं। আমার কিছু কিছু বড় আছে না অনুরোধ করছি ভোটারের পরিবার যারা আয়োজিত প্রত্যেক বছর এবছরও আমার যারা সিনিয়র, আমার যারা ভাই বন্ধু, सर वो वाला क्या लिखे हैं आप? যারা প্রত্যেক বছরই খুব উদ্যোগের आवाज आप लोग का मतलब में जो है ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग उसे चैट में लिख सकते हैं। कुछ आप लोग बोले हैं, मुझे हल्का सा आवाज है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम सेकंड। सर मॉडुलस का डिस्क्रिप्शन प्लीज रीड करिए एक बार। हाँ, मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड्स फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम सेकंड। मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड्स फर्स्ट ऑपरेंड फ्रॉम सेकंड एंड रिटर्न रिमाइंडर, रिटर्न्स रिमाइंडर। मतलब अगर हम लिखते हैं ए मॉडुलस मॉडुलो ऑपरेटर 2, तो ये इसको डिवाइड करेगा, पहले 9 को 2 से डिवाइड करेगा, 8 1, तो ये रिमाइंडर देगा मॉडुलो ऑपरेटर। अगर इसी को लिखते हैं ए मॉड डिवीजन ऑपरेटर भी, तो ये क्या करेगा आपका 9 को डिवाइड करेगा 2 से, और यहाँ पे जो कोसेंट होगा, तो डिवीजन ऑपरेटर कोसेंट देता है और मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। आई होप क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लेंगे आप लोग, क्लियर होगा। तो आते हैं इसका मेन कंक्लूजन, एक प्रोग्रामिंग से होगा हमारा, और देन उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। डन डन, चलिए अब एक काम करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लिखिएगा। फिफ्थ नंबर होगा मे बी ये, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर को ऐड करना है, प्रोग्रामिंग से ही ऐड करना है, ध्यान रहे, इधर उधर से नहीं। ऐसा नहीं 2 इंटीजर, सर बताइए कौन सा इंटीजर, कोई भी 2 इंटीजर। अब इसको 2 तरह से प्रोग्रामिंग किया जाता है, बट अभी नहीं जाना है। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी 2 इंटीजर लीजिए, और उस 2 इंटीजर को ऐड करना है आपको बाय द हेल्प ऑफ सी कोड। ठीक, समझिएगा, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। सर सबसे पहला तो हम लोग ये सीखे हैं कि प्रोग्रामिंग का सबसे पहला लाइन क्या है सर, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। याद कीजिए वो 6 लाइन, 6 पॉइंट एकदम ध्यान में रहना चाहिए। स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है सर इंट मेन, मेन फंक्शन। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है सर, बॉडी पार्ट, एंड उसके बाद क्या था, अब देखिए 2 इंटीजर को ऐड करना है। पीछे क्या सीखे थे आप लोग, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करना। अब आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, समझिएगा। ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम में कुछ स्पेस बना है,
सिस्टम में कुछ स्पेस है जिसको बीट करके बोलते हैं, बाइट या बीट ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसको, ऐसे करके, मतलब स्पेस टाइप का है इसके पास, है ना। जब दो आपको वेरिएबल, जब दो इंटीजर को ऐड करना है तो दो इंटीजर इसको देना पड़ेगा, और दो इंटीजर देंगे तो क्या देंगे, आप मान लेते हैं कि आप सोचे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 इसको देंगे तो ये कैसे समझेगा कि 2 इंटीजर है कि क्या है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमने क्या बताया था फर्स्ट डे, ये एकदम छोटा एक 5 साल का बच्चा है, 3-4 साल का, इसको कुछ नहीं समझ में आता, इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये दो इसको अगर आप देना चाहते हैं तभी तो ये सिस्टम में लेगा, अपने इस जगह पे 2 रखेगा, इसके बाद यहाँ पे 3 रखेगा, एंड देन उसके बाद आप ऑपरेशन करेंगे, बोलेंगे कि इसको दोनों को ऐड करके देना है, तो 2 + 3 करके 5 देगा। इसको पता कैसे चले कि ये 2 दे रहा है, हमको इंटीजर वैल्यू दे रहा है, कैसे पता चले? ये जो यहाँ स्पेस में आप जो वैल्यू इसको देना चाह रहे हैं, देंगे तभी तो इसको ऐड करेंगे ना। मान लेते हैं कि इस जगह में आपको 2 देना है और यहाँ पे 3 देना है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, इसको नहीं पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या, इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लेते हैं कि इसमें एक वेरिएबल बनाए, ये और एक ये, और इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, और बोल देते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसमें जो भी आएगा ना वो इंटीजर वैल्यू आएगा। जैसे इंट लिखते हैं, जैसे इंट लिखते हैं, इंट मेन वाला इंट नहीं, वेरिएबल डिक्लेयर में जैसे इंट लिखते हैं और उसके पास में लिखते हैं ए और बी, इस सिस्टम में 2 मेमोरी स्पेस बन जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेस में इंटीजर वैल्यू आने वाला है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगला वाला लाइन, वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर। और वेरिएबल का डिक्लेयर करने का यहाँ पे, अच्छा टाइप लिखे थे ना यहाँ पे, टाइप में, अच्छा चलिए उसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट, INT। जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंट, वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी इंट का मतलब, अब जो भी यहाँ पे लिखेंगे, सपोज करते हैं लिखते हैं ए और बी, तो आपके सिस्टम में 2 स्पेस बन गया, एक ए का और एक बी का। अब इसमें ए में जो भी पुट करेंगे, जैसे ए = 5 लिखेंगे, इस 5 को ले जाके इसमें रखेगा, और अब ये समझ रहा है कि 5 एक इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर है, और a = 6 लिखेंगे, ये जाके इसमें रखेगा, इसका मतलब ये समझ रहा है कि हाँ 6 एक इंटीजर वैल्यू है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप लोग? ये चीज समझ पाए, वेरिएबल डिक्लेयर। अच्छा वेरिएबल डिक्लेयर मान लेते हैं ए और बी कर दिए हमने यहाँ पे, तो ये जब ऐड करेगा ए और बी को, ए में कुछ वैल्यू देते हैं 2, बी में कुछ वैल्यू देते हैं 3, तो ये बन गया 5। 5 यहाँ पे मान लेते हैं एक स्पेस क्रिएट हुआ, 5 इसमें आके स्टोर हुआ। ये कैसे समझे कि ये 5 जो है, क्योंकि वो तो बाइनरी 1010 समझता है, उसके अलावा तो और कुछ समझता नहीं है सिस्टम। 1001010110 ये समझता है। ये कैसे समझे कि 5 हमें बाहर करना है? तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि सी का अभी एक स्पेस होगा, यानी कि सी में भी कुछ वैल्यू रहेगा, वो भी इंटीजर वैल्यू रहेगा, यानी कि वेरिएबल टोटल कितना डिक्लेयर करना है, तो सी। अगर ये चीज समझ नहीं पाए तो स्किप कीजिए और समझिए। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या क्या इनपुट देना है, उसको एक वेरिएबल नाम दीजिए, ABCDEF, और फिर आउटपुट क्या आ रहा है उसको भी एक वेरिएबल में रखिए। 2 इंटीजर को ऐड करना था, तो 2 इंटीजर इनपुट देना पड़ेगा मुझे, इंटीजर 1, इंटीजर 2 इनपुट दिए। इनपुट के बाद आउटपुट भी एक इंटीजर आएगा, तो इसको भी एक वेरिएबल में नाम दे दीजिए। तो 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, और फिर सेमीकोलन सब में लगाना है। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं है, कंफर्म कीजिए मुझे। यस सर क्लियर है, क्लियर सर। तो 2 इंटीजर को ऐड करना था, मैंने हेडर सेक्शन काम हो गया, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, एंड देन उसके बाद क्या होता है, कोई बताइए तो मुझे, इसके बाद क्या है?
इसके बाद का पॉइंट, इसके बाद का पॉइंट क्या है? इसके बाद का पॉइंट सर इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है? क्या मन कर रहा है आपको, ए में क्या देने का, बी में क्या देने का? सर मेरा तो मन कर रहा है ए में 5 देने का, तो ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5। आप जरा समझिएगा ध्यान से, 5 दे दिए, समझिएगा। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, लेकिन अभी नहीं जाना, वहां पे आएंगे तो समझेंगे। इसका मतलब होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि जो ए स्पेस क्रिएट हुआ था सिस्टम में, जैसे आप लिखते हैं ए इक्वल टू, इसका मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक्टिव हो गया। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे 5, इस 5 को उठाएगा और जाके ए में पुट कर देगा। बी एक बॉक्स बना था आपका सिस्टम में, जैसे आपने लिखा बी इक्वल टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस बी में जैसे इक्वल टू 5, ये 5 को लाके रख देगा इसमें। इक्वल टू का मतलब, सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करना। 5 को ए में असाइन कर दिया, 5 को बी में असाइन कर दिया। तो हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, इनपुट सेक्शन हो गया। क्लियर है? हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, इनपुट सेक्शन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अपने मन से 5, 6, 10, 12 जो रखना चाहे रख लीजिए इंटीजर वैल्यू। यस और नो? क्लियर है तो बताइए एक बार। क्लियर है सर? हाँ सर। इसके बाद वाला पॉइंट क्या होता है सर? इसके बाद वाला क्या होता है? इसके बाद का पॉइंट क्या होता है? इसके बाद का पॉइंट होता है सर कंप्यूटेशन का। ये इधर नहीं देना है, कंप्यूटेशन का। तो कंप्यूटेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन, दोनों को एडिशन करना है। तो एडिशन करके कहाँ रखेंगे सर? सिस्टम तो रखेगा नहीं अपने पास, वो तो नहीं रखेगा। वो तो बोला है कि मेरे पास एक ए का जगह है, एक बी का जगह है। सर उसके पास एक सी भी जगह बनाए थे आप। ए में आ गया 5, बी में आ गया 5, इन दोनों का कंप्यूटेशन कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। सी में कैसे जाएगा सर? असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लीजिए ना। तो सी में असाइन करना है किसको? ए प्लस बी को। कंप्यूटेशन वाला भी काम हो गया मेरा। सही है? सही है। हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर, इनपुट सेक्शन, कंप्यूटेशन। डन। अब क्या करना है? ये तो काम कर दिया, ये तो काम कर दिया मेमोरी में। ये क्या था? हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया वेरिएबल डिक्लेयर किया 3, 1 2 3। इसका नाम रखा था ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। जैसे मैंने सिस्टम में लिखा ए इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू ए में आके असाइन कर दिया। बी इज इक्वल टू 5, इसमें असाइन कर दिया। सी इक्वल टू, यानी सी में वैल्यू असाइन करना है किसका? ए प्लस बी का। ए और प्लस बी, क्योंकि प्लस मतलब ऑपरेटर को एडिशन का। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 5 10, इसमें आ गया। हो गया काम, ऐड तो हो गया मेरा। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब क्लियर है तो हो गया, छोड़ देते हैं यहाँ तक, 10 तो बन गया। नहीं, ये सिस्टम के अंदर है, डिस्प्ले पे नहीं आया है। ये डिस्प्ले पे नहीं आया, डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा आपको। तो सर डिस्प्ले पे देखने के लिए क्या किया जाए? याद आ रहा है? अभी कराए थे थोड़ा देर पहले। क्या किया जाए डिस्प्ले पे देखने के लिए? क्या किया जाए सर? सर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन, और सर ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर जो लिखना चाहे वो लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं, मान लेते हैं सम ऑफ इंटीजर इज, लिख देते हैं। या फिर सम इज इक्वल टू, जो चाहे इसके अंदर लिखेंगे वही चीज डिस्प्ले होगा। सम इक्वल टू, तो सम इज इक्वल टू क्या? 10। यहाँ पे जो था सम इज इक्वल टू क्या? 10। लेकिन क्या हम 10 खुद से लिखेंगे? जब 10 को ही प्रिंट कराना था मुझे, तो डायरेक्ट प्रिंट पहले वाले नहीं लिखते। हमें इस सी में जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्रिंट कराना है। ए यहाँ पे है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी।
यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 5, यहाँ पे आ गया 10। इस 10 को प्रिंट कराना है। 10 को प्रिंट कराने के लिए सेमीकोलन में जैसे यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी, तो प्रिंटफ के अंदर से आवाज आएगा कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे एक इंटीजर वैल्यू। जैसे परसेंटाइल डी लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफायर का यूज किया था। यहाँ पे देखिए, जैसे प्रिंटफ फंक्शन में हम लगाएंगे परसेंटाइल डी, तो ये प्रिंटफ बोलेगा कि मुझे डिस्प्ले करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू दो, मुझे डिस्प्ले करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू। तो कहाँ से दे हम सर, कहाँ से दे, कहाँ से, किसको डिस्प्ले करना है इंटीजर वैल्यू, कौन सा डिस्प्ले करना है बताइए, किसको डिस्प्ले करना है? जो वैल्यू सी में है, तो कॉमा दे के बाद यहाँ पे सी लिखेंगे, सी, बढ़िया, सी लिखेंगे, तो ये परसेंट प्रिंटफ फंक्शन शांत हो जाएगा। ये परसेंटाइल डी जो चिल्ला रहा था कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू दो, जैसे कॉमा दे के सी लेंगे, ये शांत हो जाएगा, और सी में जो वैल्यू होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद सर फुल स्टॉप देना तो बनता है ना, योर ओबीडियंट स्टूडेंट तो लिखते हैं हम लोग 0, एंड देन बॉडी बंद भी करना होता है, वो ऑटोमेटिक बंद ले लेता है कंपाइलर में जैसे इंटर करेंगे। क्या क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए जरा, हेडर, मेन, वेरिएबल, इनपुट, कंप्यूटेशन, आउटपुट। क्लियर हो पा रहा है सब लोगों को? सर अगर ये सम ना लिखें, यस सर, अगर सर ये ना लिखें सम इज इक्वल टू, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। परसेंटाइल डी के बीच में कुछ लिखेंगे तो डिस्प्ले, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आप जो चाहें वो लिख दीजिए, जो चाहे। हम लिख देंगे माई मैजिक, देख लो माई मैजिक, हम यहाँ पे लगा देंगे इमोजी, जो चाहे इसके अंदर। लेकिन जैसे परसेंटाइल डी लिखेंगे, वो सारा तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये अब यहाँ पे चिल्लाना शुरू करेगा कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे। तो हम बोलेंगे ठीक है ले लो, कहाँ से? तो कॉमा देके सी लगा देंगे, तो सी में जो वैल्यू होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। एक बार प्रोग्रामिंग करके देख ले इसको, आप लोग बोलिएगा, देख लेंगे, और then उसके बाद हम लोग क्लास बंद करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ सर, कर लिया जाए इसको। चलिए चलते हैं, तो इसको करते हैं, और हम लोग यहाँ से लॉन्च करते हैं। क्या ये प्रिंट करने वाला काम हो गया, इसको करते हैं खत्म, और यहाँ पे करते हैं ऐड टू इंटीजर्स। तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर इंट, क्योंकि हेडर सेक्शन मेन फंक्शन यहाँ पे किया हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए कॉमा बी सी। कैसे ध्यान रखना है? जो इनपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट आ रहा है, सबका जगह लगेगा। इनपुट दो इंटीजर दे रहे हैं, तो एक जगह, दो जगह बाहर आएगा, उसको भी एक टोकरी मिलना चाहिए, वो भी एक टोकरी में ही बाहर आएगा, तो एक सी जगह। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर इनपुट सेक्शन, ए इज इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 सेमीकॉलम, बी इक्वल टू, अपने हिसाब से जो नंबर आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं, और कंप्यूटेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी। सेमीकोलन ध्यान रखना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ सेमीकोलन। अब जैसे मान लेते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ लिखने का, मेरा हाथ थक गया लिखते लिखते, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सी सेमीकोलन एंड रिटर्न 0। तो प्रिंट देखने में मजा नहीं आएगा, कैसे आएगा देखिए ना जरा। 11, अच्छा 6 5 दिए थे क्या? 6 5 दिए थे, 11। अगर इसी में कुछ लिख देते हैं, देखिए अभी न्यू लाइन का कंसेप्ट बताते हैं। सर सिर्फ एक स्पेस देकर छोड़ सकते हैं, एक स्पेस देकर, समझे नहीं कहाँ पे स्पेस की बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, उसको एड्रेस करते हैं। जैसे देखिए, इस सेमी कॉलन के ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं सम इक्वल टू, जो चाहे, सॉरी प्लस हो गया, सम इक्वल टू। तो अब दिखने में कैसा आएगा, देखिए कैसे दिखेगा, सम इक्वल टू 11। और भी कुछ लिखना चाहें इसमें कि सम ऑफ टू इंटीजर इज, ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं सम ऑफ टू इंटीजर, इंटीजर इज, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए कैसा लिखेगा, ऐसे ही आएगा। हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को
कि इसके अंदर आपको जितना बढ़िया से स्टेटमेंट सजाना हो उतना बढ़िया सजाइए। आपको यहाँ पे इमोजी देना हो इमोजी दे दीजिए, जो चाहे इस सेमी कॉलम के अंदर आप लिख दीजिए। देखिए आपके सामने लिख रहे हैं, देखिए देखिए आपके सामने लिख रहे हैं, और देखिए वैसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, जो बेटर वर्ड लगे। सेमी कॉलम के अंदर के लिए नहीं सोचना है, सोचना है हेडर, मेन, इनपुट, आउटपुट, कंप्यूटेशन। क्या बोले आप जरा सर? सिर्फ एक स्पेस देकर छोड़ सकते हैं, सम का जगह, सम का जगह एक स्पेस यहाँ पे ऐसे। ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए ये ले लेगा। जैसे मान लेते हैं ना, ये देखिए अभी स्पेस दिए आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, दीपांकर। ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, ले लिया ये, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको। यहाँ पे देखिए स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे देखिए स्पेस दे देते हैं। कुछ कुछ कंपाइलर है जो इसको बोलेगा नहीं मुझे समझ में नहीं आया, देखिए 11 आ गया, तो बना सकते हैं आप। क्लियर है? ओके, कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। डन है तो डन लिखिए, और क्लास एंड करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आज का होमवर्क दे दें आप लोगों को कुछ? बोलेंगे तो दिया जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं दिया जाएगा। क्या बोलते हैं आप लोग? क्लियर सर? चलिए आज रहने देते हैं, होमवर्क नहीं है। हाँ सर दे दीजिए। अच्छा होमवर्क ये है कि जितना सारा प्रोग्रामिंग किया सारे को रन करना है, और दूसरा नंबर बात कि जैसे ऐड किया ना अपने हिसाब से कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब करना है कुछ कुछ नंबर को। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, छुट्टी किया जाए? ओके सर छुट्टी। ओके सर, थैंक यू।